जब आप नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी सीरीज़ और बहुत सारी मूवीज़ देख लेते हैं और जो कि सब लोग देखते हैं, जो भी नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं वो नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं और सीरीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, तो आपकी सर्च हिस्ट्री नेटफ्लिक्स पे आ जाती है और नेटफ्लिक्स आपको सजेस्ट करता है ऐसी चीज़ें जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हों या आपके शौक़ के मुताबिक हों या आपकी व्यूइंग हैबिट्स के मुताबिक हों। तो इसी तरह की सीरीज़ शायद अगर आपको थ्रिलर पसंद है, अगर आपको क्राइम सीरीज़ पसंद है, अगर आपको इंटेलिजेंस बेस्ड फ़िल्म पसंद है, अगर आपको डिटेक्टिव बेस्ड फ़िल्म पसंद है, तो नेटफ्लिक्स आपको एक सीरीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है जिसका नाम है ब्लैक डव्स। ब्लैक डव्स देखने के लिए ऑब्वियसली आपके ज़हन में, आपके माइंड में कोई ना कोई थ्रिलर और एक्शन की सीरीज़ को पसंद करना ज़रूरी है। अगर आप थ्रिलर, एक्शन और टू सम एक्सटेंट डिटेक्टिव बेस्ड मूवीज़, इंटेलिजेंस बेस्ड मूवीज़ पसंद करते हैं तो आपको शायद ब्लैक डव्स अच्छी लगेगी। ब्लैक डव्स की एक ख़ास बात जो बताना ज़रूरी है वो ये है कि ब्लैक डव्स ब्रिटिश मूवी है, यानी कि इंग्लिश मूवी है, जो कि सारी की सारी लंदन में शूट हुई है। ब्लैक डव्स एक ऐसी ही कहानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक डव्स जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को किसी तरह से लीक करवाती है और किसी तरह से गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और आगे डिफरेंट लोगों को सेल करती है, जो कि ऑब्वियसली एक कोवर्ट ऑपरेशन होता है और ब्लैक डव्स इस तरह से लोग हायर करती है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे फिल्म बनाई गई है जिसके पास डिफरेंट लोग हैं जो डिस्गाइज में, यानी अपना रूप बनाकर इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। तो कहानी जो है वो ब्लैक डव्स की हायरिंग से ही स्टार्ट होती है। ब्लैक डव सीरीज की सेंट्रल कैरेक्टर हैं केरा नाइटली, जो कि एक बहुत फेमस ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं और इस फिल्म में उनका नाम है हेलन वेब। हेलन अपना पूरा रोल जस्टिस के साथ प्ले करती हैं फिल्म में और फिल्म 99% उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है और फिल्म में कोई और ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो उसको हम सेंट्रल कैरेक्टर कह सकें सवाए केरा नाइटली के। तो फिर सीज़न का या फिल्म का या ड्रामा का स्टार्ट होता है केरा नाइटली की हायरिंग से और ब्लैक डव्स उसको हायर करता है एज वन ऑफ हर एम्प्लॉय। केरा नाइटली को जब वो हायर करते हैं तो केरा नाइटली उस वक्त के एक डिफेंस मिनिस्टर के साथ किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में मुलाकात करती है और उसके साथ दोस्ती करती है और इवेंचुअली उसके साथ शादी कर लेती है और इस तरह वो गवर्नमेंट के सर्कल के अंदर एंटर हो जाती है और गवर्नमेंट की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए ब्लैक डव्स के लिए भी काम कर रही है, बट टेक्निकली वो एक जनरल पब्लिक के लिए वो डिफेंस मिनिस्टर की बीवी है। फिल्म में कुछ पुराने सालों के, पुराने पीरियड के सीन्स भी दिखाए जाते हैं ताकि स्टोरी को मज़ीद एस्टेब्लिश किया जा सके, बट स्टोरी अनवाइंड होती है, ओपन अप होती है विद 4 मर्डर्स जो कि शहर के अंदर एक ही दिन में होते हैं और उन 4 मर्डर्स को कनेक्ट किया जाता है चाइनीज़ एम्बेसडर के मर्डर के साथ और साथ ही चाइनीज़ एम्बेसडर की बेटी किडनैप हो जाती है, वो गुम जाती है और गवर्नमेंट लेवल पर एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है। और इसमें हेलन वेब जो कि केरा नाइटली है वो किस तरह इन्वॉल्व होती है कि जो 4 मर्डर्स होते हैं उसमें एक मर्डर एक लड़के का होता है जेसन, जो कि हेलन वेब का यानी केरा नाइटली का सो कॉल्ड या एलिजिडली बॉयफ्रेंड भी है। और वो बॉयफ्रेंड के मर्डर का जब उसे पता चलता है तो वो कहती है कि मैं इस मर्डर को किसी ना किसी तरह से तलाश करूंगी, इन मर्डरर्स को जिन्होंने जेसन का मर्डर किया है, क्योंकि वो टू सम एक्सटेंट जेसन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हेलन वेब का हस्बैंड जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत जो करता है उसको भी हेलन वेब नोट करती है और ब्लैक डव्स ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड है जो उसके साथ डील करती है जिसका नाम रीड है, उसको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती जाती है। और इस दौरान में वो ये बातें भी सुनती है कि चाइनीज़ एम्बेसडर के मरने के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट उसका इल्ज़ाम CIA पर लगा रही है और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बहुत सख्त नाराज़ है कि ब्रिटिश सॉइल के ऊपर CIA ने मर्डर करवाया है चाइनीज़ एम्बेसडर का। ये सारी बातें भी पता चलती हैं और साथ साथ वो तलाश कर रही है जेसन को, यानी उसके बॉयफ्रेंड को किसने मर्डर किया है। इसी दरमियान में एक और कैरेक्टर फिल्म में एंटर होता है जिसका नाम सैम यंग है और पास्ट में दिखाते हैं कि सैम यंग इंग्लैंड से फरार हो जाता है किसी मर्डर की वजह से और वो एक्चुअली ब्लैक डव्स का मेंबर है और वो किलर है, वो ब्लैक डव्स के लिए
کلنگ کا کام کرتا ہے، لیکن وہ پیسے لے کے کسی بھی طرح سے کلنگ کا کام کرتا ہے، اور اس نے انڈر ورلڈ کی ایک ڈان کے لیے کچھ لوگوں کو کل کرنے کی کوشش کی، اور کلنگ کے درمیان اسے ایک بچہ نظر آیا جس کو اس نے نہیں مارا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیم ینگ کا ایک بوائے فرینڈ ہے جس نے اس کو کلنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چھوڑ کر چلا گیا، اور اب وہ واپس آتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے کیونکہ ریڈ کو، بلیک ڈوز کی مینیجر کو یا ہیڈ کو، اس کو یہ لگتا ہے کہ اب کیرا نائٹلی یعنی کہ ہیلن ویب کو خطرہ ہے، اس لیے اس کو سیو کرنے کے لیے سیم ینگ کو واپس بلایا جاتا ہے، اور سیم ینگ اپنے بوائے فرینڈ یعنی مائیکل کے پاس بھی جانے کی کوشش کرتا ہے، اور سیم ینگ اس طرح سے کہانی کا دوسرا اہم کردار بن جاتا ہے، جو اب اس کے بعد آنورڈز ہر وقت ہیلن ویب کے ساتھ اور ارد گرد رہتا ہے اور سارے واقعات میں شامل ہوتا ہے۔ سیم کے واپس آنے کے بعد انڈر ورلڈ کی وہ ڈان سیم سے دوبارہ رابطہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس بچے کو تم نے نہیں مارا تھا اب تمہیں اس کو مارنا ہوگا، ورنہ ہم تمہارے بوائے فرینڈ یعنی مائیکل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری طرف مائیکل اپنی زندگی میں خوش ہے، اور سیم کے دوست سیم کو بتاتے ہیں کہ مائیکل اپنی زندگی میں خوش ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تم کو یاد کرتا ہے۔ اس درمیان میں ریڈ ہیلن ویب سے کہتی ہے کہ ایٹ ووڈ ایک بندہ ہے جو CIA کا ایجنٹ ہے اور وہ امریکن ایمبیسی میں ہے، تم کسی طرح سے امریکن ایمبیسی جاؤ اور اس لڑکے کو وہاں سے نکالو اور میرے حوالے کر دو۔ ہیلن ویب امریکن ایمبیسی سے اس لڑکے کو نکال کے ریڈ کے حوالے کرتی ہے، تو اسے نظر آتا ہے کہ وہ اس کو چائنیز کے حوالے کر دے گی۔ وہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہ لڑکا ان کو بتاتا ہے کہ کلارک ایک فیملی ہے جس نے سارے سیریل مرڈرز کیے ہیں، اور جیسن کو بھی اسی فیملی نے مارا ہے۔ ایٹ ووڈ کی انفارمیشن کی بیسس کے اوپر سیم اور ہیلن ویب کلارک فیملی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کسی طرح سے کلارک فیملی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کلارک فیملی کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور اسی طرح جب اس بچے کو مارنے کے لیے جاتا ہے سیم دوبارہ، تو اسے وہاں پر چائنیز ایمبیسڈر کی بیٹی بھی مل جاتی ہے جس کو وہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور اپنے ساتھ کہیں چھپا دیتے ہیں۔ دوسری طرف ریڈ ایک لڑکی کو ہیلن ویب کے ہسبینڈ کے ساتھ پلانٹ کرتی ہے کیونکہ اس کو ہیلن ویب پہ بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن ہیلن ویب اس لڑکی سے ذرا بھی نہیں گھبراتی اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جنگ جیت جائے۔ اس طرح کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہیلن ویب اور سیم کلارک فیملی کے اس لڑکے کے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی انوالومنٹ سے جو کہ چائنیز ایمبیسڈر کا مرڈر بھی ہوا اور جس کی وجہ سے آگے ہونے والے واقعات بھی ہوئے، جس میں جیسن کا مرڈر بھی شامل تھا۔ ان کو ایک جگہ پر بلا کر ان کے ساتھ معاملات طے کر کے الٹیمیٹلی وہ ان کو مار دیتے ہیں اور کہانی اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے۔